आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज 28 जुलाई 2025 है, इसलिए मैं आपको इस समय के अनुसार जानकारी दूंगा। भारत अब एक ऐसे अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण कर रहा है जो किसी भी दुश्मन को भनक तक नहीं लगने देगा। चीन और पाकिस्तान की नींद हराम करने वाला ये रक्षा चक्रव्यूह करीब 3 लाख करोड़ रुपए का होने वाला है। हमें अब राफेल या F-35 जैसे विदेशी लड़ाकू विमानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत ने अपना स्वदेशी बेबी S-400 मैदान में उतार दिया है। ये छोटे ड्रोन से लेकर बड़े लड़ाकू विमानों तक सबका काल बनेगा। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में भारत ने अपनी अदृश्य ढाल रणनीति से दुश्मनों को भयंकर चोट पहुंचाने की तैयारी कर ली है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का ये गुप्त हथियार कमाल करने वाला है, जो 100 ड्रोनों के झुंड को एक झटके में राख कर देगा। दुनिया भारत का दम देखेगी और अब की बार आर पार की लड़ाई होगी। भारत का मिसाइल ग्रिड ढाल योजना सक्रिय हो चुकी है, जो इजराइल के आयरन डोम को कड़ी टक्कर देगी। भारत ने दुनिया की नजरों से छिपाकर अपनी शीर्ष गुप्त रक्षा प्रयोगशालाओं में एक ऐसा अदृश्य योद्धा तैयार कर लिया है, जिसकी ताकत का अंदाजा न तो चीन के जासूस लगा पाए हैं और न ही अमेरिका के उपग्रह। ये वो देसी ब्रह्मास्त्र है जिसके सामने आते ही दुश्मन के होश उड़ गए हैं। भारत चुपचाप एक ऐसा तंत्र बना रहा है जो न केवल पूरी तरह से स्वदेशी है, बल्कि कुछ मामलों में रूसी तंत्रों पर भी भारी पड़ने वाला है। यह एक ऐसा महाअस्त्र है जिसे बेबी S-400 का नाम तो दिया गया है, लेकिन इसका काम बड़े बड़ों को धूल चटाना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी सीमाओं को एक ऐसे अभेद्य किले में बदलने का जो महासंकल्प लिया था, यह उसी की पहली और सबसे धमाकेदार किश्त है। सरकार ने एक झटके में 33,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन सेना की मांग इससे कहीं ज्यादा, यानी 1,12,000 करोड़ रुपए की है। आखिर क्या है यह तंत्र जिसके लिए हमारी सेना इतनी बड़ी रकम खर्च करने को तैयार है? क्यों इसे भारत का अगला पासा पलटने वाला तंत्र कहा जा रहा है? इस महा हथियार का नाम है त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM। नाम सुनने में जितना तकनीकी लगता है, इसका काम उतना ही सरल और विनाशकारी है। दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को हवा में ही भस्म कर देना। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब देश की सुरक्षा का जायजा लिया गया, तो एक बात साफ हो गई। हमारे पास S-400 जैसा लंबी दूरी का शिकारी है, आकाश जैसा मध्यम दूरी का योद्धा है, लेकिन हमें एक ऐसे फुर्तीले और घातक रक्षक की जरूरत थी जो सीमा के बिल्कुल पास मंडरा रहे खतरों को पलक झपकते ही खत्म कर सके। खासकर उन छोटे छोटे ड्रोनों को जिन्हें पाकिस्तान, चीन और तुर्की से भीख में मांगकर भारत की तरफ भेजकर अपनी तुच्छ हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे आकाश रक्षा तंत्र ने सैकड़ों ड्रोन मार गिराए थे, लेकिन भविष्य के खतरों को देखते हुए एक और सुरक्षा प्रद की सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी। यहीं से त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM की कहानी शुरू होती है। रक्षा मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक झटके में 33,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम को मंजूरी दे दी। इस पैसे से त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM की 6 रेजिमेंट तैयार की जाएंगी, 3 थल सेना के लिए और 3 वायु सेना के लिए। एक रेजिमेंट की कीमत करीब 6,000 करोड़ रुपए है। सोचिए यह कितना महत्वपूर्ण तंत्र है कि सरकार इस पर इतना बड़ा दाम लगा रही है। इसे हमारे देश के गौरव DRDO ने बनाया है। यह पूरी तरह से भारत में निर्मित है, जो इसे और भी खास बना देता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी रफ्तार। यह 30 किलोमीटर के दायरे में उड़ रहे किसी भी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को सेकंडों में लक्ष्य बनाकर मार गिरा सकता है। यह एक मोबाइल तंत्र है, यानी इसे ट्रकों पर लादकर कहीं भी कभी भी तैनात किया जा सकता है। दुश्मन सोचता रहेगा कि हमला कहां से करें, और हमारा त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM अचानक किसी नई जगह से निकलकर उसके मंसूबों को राख कर देगा। यही है भारत की नई अप्रत्याशित ढाल रणनीति, जो दुश्मन को हमेशा धोखे में रखेगी। अब बात करते हैं उस मांग की जिसने दिल्ली के रक्षा मंत्रालय से लेकर बीजिंग तक हलचल मचा दी है। सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए में 6 रेजिमेंट को तो हरी झंडी दे दी, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, एक झलक है। असली तस्वीर तो अभी बाकी है। भारतीय सेना ने साफ साफ कहा है कि भारत के विशाल आकार और 2 तरफा खतरों को देखते हुए उन्हें सिर्फ 3 नहीं बल्कि पूरी 11 रेजिमेंट की जरूरत है। सोचकर देखिए, अगर सिर्फ थल सेना को ही 11 रेजिमेंट दी जाती है तो इसका खर्च 66,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा,
और यह तो सिर्फ थल सेना की बात है। वायुसेना की जरूरतें तो अभी अलग हैं। अगर दोनों सेनाओं को उनकी मांग के मुताबिक 11 से 11 रेजिमेंट मिल जाए तो इस पूरे परियोजना की लागत एक कोबरा 12,000 करोड़ रुपए के पार चली जाएगी। यह रकम इतनी बड़ी है कि कई छोटे देशों का पूरा रक्षा बजट भी इसके सामने पानी भरता नजर आए। अब सवाल उठता है कि सेना आखिर इतना बड़ा निवेश क्यों करना चाहती है। इसका जवाब छिपा है भारत के स्तरित रक्षा मॉडल में। इसे एक अभेद्य किले की तरह समझिए जिसकी 3 दीवारें हैं। सबसे बाहरी और सबसे लंबी दीवार है रूस का S-400, जो 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के बड़े शिकारी विमानों और मिसाइलों को ढेर कर देता है। उसके बाद आती है बीच की दीवार, हमारा अपना स्वदेशी आकाश तंत्र, जो 100 से 200 किलोमीटर की रेंज में सुरक्षा देता है। और अब सबसे अंदरूनी और सबसे फुर्तीली दीवार बन रहा है त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM, जो 30 किलोमीटर के दायरे में किसी परिंदे को भी पर नहीं मारने देगा। जब ये तीनों तंत्र एक साथ एक नेटवर्क में काम करेंगे तो भारत का आसमान एक ऐसी फौलादी छतरी के नीचे आ जाएगा जिसे भेदने का सपना देखना भी चीन और पाकिस्तान के लिए एक बुरे ख्वाब जैसा होगा। 5वीं पीढ़ी के चुपके से उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान हों, धीमी गति से उड़ने वाले ड्रोन हों, या फिर तेजी से आती क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें हों, इस त्रिस्तरीय सुरक्षा चक्र को भेद पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यही कारण है कि सेना इस तंत्र के लिए कोई समझौता नहीं करना चाहती। यह सौदा सिर्फ एक मिसाइल तंत्र की खरीद का नहीं है। यह सौदा है भारत की संप्रभुता को हमेशा के लिए सुरक्षित करने का। यह सौदा है उस आत्मनिर्भर भारत का जो अपनी रक्षा के लिए अमेरिका या रूस का मुंह नहीं ताकता, बल्कि खुद अपने दम पर ऐसे हथियार बनाता है जो दुनिया की किसी भी ताकत को टक्कर दे सकते हैं। त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM की तैनाती ने अमेरिका के राष्ट्रीय उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल तंत्र NASAMS जैसे हवाई रक्षा तंत्रों की जरूरत को खत्म कर दिया है। यह आत्मनिर्भरता की वह दहाड़ है जिसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। चलिए अब आपको त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM की उन गुप्त खासियतों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जिन्हें सुनकर दुश्मन देशों के होश उड़ना तय है। यह सिर्फ एक मिसाइल तंत्र नहीं है, यह भविष्य के युद्धों का एक विनाशक हथियार है जिसे DRDO के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। पहली और सबसे खतरनाक बात है इसका ड्रोन झुंड निष्क्रियकरण कार्य। हम सब जानते हैं कि आज के दौर में सबसे बड़ा खतरा अकेले लड़ाकू विमानों से नहीं बल्कि सैकड़ों ड्रोनों के झुंड से है, जिसे ड्रोन झुंड कहते हैं। चीन और तुर्की इसी तकनीक पर बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन भारत ने इसका तोड़ पहले ही निकाल लिया है। DRDO त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM के खास प्रकार पर काम कर रहा है, जिसमें एक विद्युत चुंबकीय स्पंद EMP उपकरण लगाया जाएगा। यह उपकरण एक झटके में एक शक्तिशाली तरंग छोड़ेगा जो 50 से 100 ड्रोनों के पूरे झुंड के इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को एक साथ जलाकर राख कर देगा। दुश्मन के ड्रोन आसमान में बेजान होकर गिरने लगेंगे। यह वो क्षमता है जो भारत को इस दौड़ में चीन और तुर्की से मीलों आगे खड़ा कर देती है। दूसरी गुप्त बात है इसका उन्नत संस्करण। अभी दुनिया को बताया गया है कि त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM की रेंज 30 किलोमीटर है, लेकिन हमारे सूत्रों के मुताबिक DRDO ने इसके एक उन्नत संस्करण पर काम पूरा कर लिया है जिसकी रेंज 50 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। यह परियोजना इतनी गुप्त रखी गई है कि इसकी भनक किसी को नहीं लगी। जब यह नया संस्करण सामने आएगा तो दुश्मनों के लिए यह एक भयानक आश्चर्य होगा। तीसरी खासियत है इसका घातक 360 डिग्री रडार कवरेज। इसका रडार किसी बाज की तरह चारों दिशाओं में एक साथ नजर रखता है और जमीन से सटकर उड़ रहे छोटे से छोटे ड्रोन या विमान को भी तुरंत पकड़ लेता है। इसका प्रतिक्रिया समय इतना तेज है कि दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं मिलता। एक बार कोई चीज इसके रडार पर आई तो उसका अंत निश्चित है। यह भारत के आसमान में एक वास्तविक नो फ्लाई जोन बना देगा जहां दुश्मन की कोई भी चीज बिना इजाजत घुसने की हिम्मत नहीं कर पाएगी, और यह सब इतने कम खर्च में हो रहा है। त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM की लागत S-400 जैसे विदेशी तंत्रों के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन छोटी दूरी की सामरिक सुरक्षा में यह कहीं ज्यादा प्रभावी है।
इसका सीधा मतलब है कि भारत कम खर्च में अपनी लंबी सीमाओं के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों को सुरक्षित कर सकता है, जबकि पाकिस्तान को इसका जवाब देने के लिए 4 से 5 गुना ज्यादा पैसा बहाना पड़ेगा, जो उसकी खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। रक्षा मंत्रालय और DRDO एक ऐसे महायोजना पर काम कर रहे हैं जो भारत की सुरक्षा को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। इस योजना का नाम है राष्ट्रीय मिसाइल ग्रिड ढाल। यह एक ऐसा सपना है जिसे इजराइल ने आयरन डोम के रूप में कुछ हद तक हासिल किया है, लेकिन भारत का योजना उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और व्यापक है। इस ग्रिड के तहत भारत के सभी हवाई रक्षा तंत्रों यानी लंबी दूरी के AS-400, मध्यम दूरी के आकाश और कम दूरी के त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल QRSAM को एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा। लेकिन यह जुड़ाव सिर्फ केबल या नेटवर्क से नहीं होगा। इन्हें एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित केंद्रीय कमांड नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI दिमाग पूरे देश के ऊपर मौजूद हर एक रडार से आने वाले डेटा का वास्तविक समय में विश्लेषण करेगा। यह खुद तय करेगा कि किस खतरे से निपटने के लिए कौन सा हथियार सबसे बेहतर है। आपकी इस बेबी S-400 के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।